नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक ऐसी सरकारी भर्ती निकली हुई है। अगर आप 12th पास आउट है ना तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें सैलरी भी आपको 50,000 के आसपास मिलने वाली है। पूरी की पूरी जानकारी देने वाले। अगर आप 12th पास आउट है ना तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको A to Z जानकारी दे देंगे, कैसे आवेदन करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, हाइट के बारे में कुछ बातें नहीं कही गई है, यानी आपका हाइट कितना भी हो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप मेल हो या फीमेल दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले, किस तरीके से आपका एग्जाम्स होगा, उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो आइए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहती है। तो सीधे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर लेकर चलते हैं, वहाँ से आपको A to Z जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो bpssc.bihar.gov.in है, या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम का मेरे, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बातें कही गई है। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बहाली है। आप बिहार से या बिहार के बाहर से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 305 सीटें हैं और मैंने अभी आपको बताया था 12th पास आउट है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले हम सैलरी बता देते हैं। जो सैलरी है इसकी 29,200 बेसिक होने वाली है, यानी इसके ऊपर आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और अदर अलाउंसेंस मिलेंगे। यानी आपकी सैलरी की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा होने वाली और बहुत ही अच्छी सैलरी है। कंप्यूटर वाला काम है तो आप आराम से जो है फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जो है जॉब लीजिए। इसके लिए कैसे आपको पढ़ना है इस चीज़ को भी इसी वीडियो में बता देंगे। देखिए सबसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 17/12/2024 से, और लास्ट डेट आपको यहाँ पे दिखेंगे जो है 17/1/2025 जनवरी तक जो है दिया गया है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, जो जानकारी होती है मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ शब्दों में, आप बिहार से या फिर बिहार से बाहर के यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। अब सवाल आता है साइंस वाले भरेंगे, कॉमर्स वाले भरेंगे या आर्ट्स वाले भरेंगे। मैं आपको बता दूं सब लोग भरेगा, चाहे उर्दू से किए, चाहे संस्कृत से किए या फिर साइंस है, बायो है, कॉमर्स है, कोई भी है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे अगर आप 12th पास आउट है। तो अगर आप 12th पास आउट हो गए हैं तो इसके अलावा कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए इस चीज़ को भी बता देते हैं। अगर आपने DCA किया है या फिर ADCA किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, कोई जो है टाइपिंग टेस्ट किया है तो अच्छी बात है। अगर आपने स्टेनो भी सीख रखा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा ये बात यहाँ पर लिखी गई है, कंप्यूटर संचालन में आपको डिप्लोमा होना जरूरी है। किसी भी इंस्टीट्यूट से जो मान्यता प्राप्त हो वहाँ से आपने अब तक नहीं किया है कंप्यूटर कोर्स तो कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। DCA या फिर ADCA और टाइपिंग सीख लीजिए, स्टेनो सीख लीजिए। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे 18 साल रखा गया है मिनिमम सबके लिए, और यूआर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 25 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 27 वर्ष रखा गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 28 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपको जो है छूट और दिया जाएगा। तो आपने उम्र सीमा भी देख लिया। 2 एग्जाम्स होने वाला है इसमें। एक पहला एग्जाम्स होगा जिसमें आपको 100 नंबर का एग्जाम्स होगा, उसमें आपको 30 नंबर लाना है। तो आप 100 में 30 नंबर आसानी से लेके आ जाएंगे, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो। इसका आने वाले वीडियो में मैं सिलेबस भी बताऊंगा। दूसरा जो एग्जाम्स होने वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आपको जो है यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल होगा, इसमें भी 200 मार्क्स का होगा और 0.2 अंक का निगेटिव मार्किंग्स होगा इसमें। और जो लोग उसके बाद अगर आप दूसरा एग्जाम्स भी पास कर जाते हैं उसमें 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी जितनी सीट है उसमें एक सीट पर 6 लोगों को बुलाया जाएगा। 300 है तो उसमें 600 गुना कर लीजिए, इतने लोगों को बुलाया जाएगा। फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा और श्रुति लेखन होगा, यानी आपने जो स्टेनो सीखा है उस चीज़ का भी टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इसमें भी पास आउट हो जाते हैं तो आपको जो है मेडिकल कराया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। कोई हाइट की बात नहीं है, कोई वेट की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप समझेंगे कि जो है किस तरीके से आप इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म को अप्लाई तो करना ही करना है, आप साइबर कैफे से जाकर फॉर्म को अप्लाई करवा दीजिए। और यहाँ पे कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी होना जरूरी है। तो अगर आपने कंप्यूटर सीखा है, DCA किया है तो ये सारी चीज़ें आप जान रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। हमको लग रहा है कि 12th पास आउट इससे अच्छा जॉब बिहार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं के यहाँ आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिए। आपको सारी जानकारी मैंने लगभग दे ही दी है। किस कैटेगरी में कितनी सीटें, इस चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सीटें हैं, बहुत ही अच्छा जो है आप इस तरीके से कहेंगे एक फॉर्म निकला हुआ, ये सरकारी भर्ती है, इसमें किसी तरह कोई जो है डाउट होने वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको बता दें, यहाँ पे भी इसको क्लियर कर दिया गया है।
किसी भी जो एग्ज़ाम्स में यही मिनिमम पासिंग मार्क्स लगता है। और आपको बता दें 400 रुपये इस फॉर्म को अप्लाई करने में आपको लगने वाला है, जो यानी कैटेगरी वाले हैं। और बाकी नॉर्मल लोगों के लिए जो है आपको 700 रुपये लगेगा, यानी देखें यहाँ पे देखेंगे 700 रुपये लगेगा। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो भी आपको 700 ही लगेगा, लेकिन हालांकि अगर आप महिला हैं तो जो है आपको 400 रुपये ही देना पड़ेगा। अगर आप बिहार से बाहर की महिला हैं तो भी आपको 700 ही देना पड़ेगा। बिहार वालों के लिए रिजर्वेशन है 400 रुपये लगेगा। तो आप साइबर कैफे से ज़रूर जाकर फॉर्म को भरवा लीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्म है। यहाँ पे लगभग सारी जानकारी मैंने दे ही दिया है। कोई भी अगर डाउट्स रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो एक और चीज़ निकल कर आती है कि इसका तैयारी कैसे करें। देखिए अभी सिलेबस के बारे में इसकी जानकारी नहीं आई है, हालांकि सिलेबस आपको 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगी, तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो आप लोग फिलहाल जो इस फॉर्म को भरिए, 17 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और जो कि आपको जनवरी तक 17 जनवरी तक चलेगा, यानी आपको 1 महीने का समय दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होगी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे ही दिया। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो एक बात मैं बता रहा था आपको कि अंतिम मेधा सूची वाला बात यहाँ पे लिख दिया गया है। यह सभी चीज़ों में लागू होता है, सभी भर्तियों में इस चीज़ को लागू किया जाता है। लगभग यहाँ पे कहा जाता है कि लास्ट में जो आपको मिनिमम कम से कम जो है यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना होता है नंबर, जितना भी एग्जाम्स हो। और बात करें हम जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34% लाना होता है, वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना होता है और महिलाओं को 32% लाना होता है। ये जो है बिहार का जो है रखा गया है, सभी को मिनिमम इतना लेके आना ही होता है, तभी आप जो है पास माने जाते हैं, तभी आप जो है एलिजिबल माने जाते हैं कि आप क्वालिफाई कर गए। हालांकि कट ऑफ ज़्यादा बनता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यही रखा जाता है। इतना नहीं आता है तो सीटें खाली रह जाती है, और भले सीटें खाली रह जाए लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं कराया जाए, तो इतना कम से कम लेके आना ही होता है। तो सारी जानकारी मिल गई। 50,000 से अधिक सैलरी मिलने वाली है और अच्छा जॉब है। अगर आपने 12th पास आउट किया है और आपके पास DCA का सर्टिफिकेट है, अगर आपने स्टेनो कहाँ से होता है इस चीज़ को भी आपको बता देते हैं। तो आप देखे होंगे कि जो एक टाइपिंग टेस्ट करवाए, टाइपिंग जहाँ सिखाया जाता है, तो वहाँ पे इस तरीके से जो है एक टाइपिंग आप देखे होंगे कि आपके ज़िले में या फिर बड़े शहरों में, आजकल तो छोटे शहरों में इस तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ से आपको स्टेनो सिखाया जाता है, जो कि लंबे, यानी सोचिए कि आप एक लाइन का जो है बात जो है आपको शब्दों में लिख देते हैं स्टेनो वाले। तो स्टेनो का ये पोस्ट है, बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आप सभी जरूर अप्लाई कीजिए, स्टेनो सीख लीजिए। और साथ स्टेनो का उसे कहा जाता है, जो कोर्स है उसका नाम होता है शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड जिसे कहा जाता है, तो शॉर्ट हैंड आप सीख लीजिए और जो है फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छी जॉब है। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।